गाजा में युद्ध विराम की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी तैयार हो गया है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने भी अपना समर्थन दिया था। वहीं मिस्र ने इजरायल को प्रस्ताव का पालन करने का आग्रह किया है। गाजा में युद्ध विराम की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव का स्वागत किया है। इसकी पुष्टि कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने भी की है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम अपने बयान में हमास ने गाजा में लड़ाई को पूरी तरह से रोकने का आह्वान किया। हमास ने इसके साथ ही कहा कि वो युद्ध को खत्म करने वाले समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। वहीं मिस्र और जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इजरायल से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि की है कि हमास ने गाजा में सीजफायर के उसके प्रस्ताव को मान लिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे मददगार बताया और हमास के जवाब का मूल्यांकन करने की बात कही है। आपको बता दें कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया गया और इसके समर्थन में 14 वोट पड़े थे और सिर्फ रूस ने इजरायल पर भरोसा न करते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने अमेरिकी प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लीडरशिप इस प्रस्ताव का स्वागत करती है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मई को परिषद के सामने रखा था। उन्होंने इसे इजरायल की पहल बताया था। नए प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम 3 चरणों में होगा, जो दोनों पक्षों से प्रस्ताव की शर्तों को बिना देरी और बिना शर्त लागू करने का आग्रह करता है। पहले चरण में जहां महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली, आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी और उत्तर समेत पूरे एनक्लेव में फिलिस्तीनियों की घर वापसी, बड़े पैमाने पर मानवीय मदद सहित पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। वहीं दूसरे चरण में गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले दुश्मनी का पूरी तरह से खात्मा और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी होगी। तीसरे चरण में गाजा के लिए बहुवर्षीय पुनर्निर्माण योजना शुरू होगी। गाजा पट्टी में बंधकों के शवों को इजरायल को सौंपा जाएगा। परिषद ने प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया कि पहले चरण में बातचीत के लिए अगर 6 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगता है तो बातचीत जब तक जारी रहेगी तब तक युद्ध विराम जारी रहेगा। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी जोर दिया।